दांतियन मेरे द्वारा तोड़ दिया गया, फिर भी संघर्ष कर रहा है। यह सही है। याद है तेरी माँ अंधी थी, तो मैं तेरी 2 कशेरुकाएं काट दूंगा। इससे तुम माँ बेटे जैसे दिखोगे। युआन गोंगा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे भाई को अकेला छोड़ दीजिए। युआन गोंगा जी, मैं आपके लिए गाय भैंस बन सकती हूँ। युआन गोंगा जी, कृपया मेरे भाई को जाने दीजिए। युआन गोंगा जी, क्या यह समझदारी है? बस गाय भैंस बन जा, लेकिन तेरी शक्ल से रात में मेरा साथ अच्छे से निभा सकती है। हाँ, आओ और इस लड़की को मेरे घर भेजो। हाँ, आओ इस मरे हुए कुत्ते को मेरे लिए सांपों की खाई में फेंक दो। मेरे हाथों मत मरो, घिनौना। भाई। माँ शियाओ युआन, मुझे माफ कर दो। मैं मरा नहीं हूँ, यहाँ है। हाँ, लड़के दांतियान खत्म हो गया। 7 आत्माएं और 6 आत्माएं चकनाचूर हो गईं। 3 आत्माएं और 5 आत्माएं, रीढ़ की हड्डी भी 2 बार निकाली गई। तू मरा हुआ ही बेहतर था। तू क्या है? तेरा महान संत दादा, मुझे 15 सालों से दबाकर रखा गया है। मेरे सिर के ऊपर से यह मुहर हटाने में मेरी मदद। क्या तुम मुझे ताकत दे सकते हो? मैं बदला लेना चाहता हूँ। मैं मारना चाहता हूँ। हाँ, मारने की बात मत कर। क्या होगा अगर मैं आसमान फाड़ दूं? इस मुहर को तोड़ने में मेरी मदद कर। भाई भविष्य में तेरी रक्षा करेगा। ठीक है। हाँ। जल्दी करो, अरे जल्दी करो। चलो। हाँ। हाँ, बच्चे दूर बैठ। अपनी माँ के बुझी पर्वत पर जा। मेरे लिए उठ। क्या ये उसकी सांस है? बुरे बंदर को किसने छोड़ा? सब खत्म हो गया। दुनिया अराजकता में है। बंदर का सिर, तुम्हारे बिना 15,000 साल के तीनों लोग उबाऊ। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? तुम्हें क्या करना है? हाँ, मुझसे पूछो कि क्या करना है। मैं आज फिर से अपनी आंखें छुपाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह जगह फिर कभी मेरे दिल को न दफनाए। सभी बुद्धों को गायब हो जाने दो। अब से 10,000 साल बाद लोग इस नाम को याद रखेंगे, बंदर संत। सुन वुकोंग, क्या वह वही बड़ा राक्षस नहीं है जिसने 10,000 साल पहले स्वर्ग में उत्पात मचाया था? छोटे युआन हुआई, वरिष्ठों को प्रणाम। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। हाँ, अच्छा लड़का, प्यारा। दांतियान टूट गया है। मैं तुम्हें दानव बोली दूंगा। दान और 5 आत्माएं। इसके बिना मैं तुम्हें दानव कबीले की आत्मा दूंगा। अब से तुम मेरे जैसे हो जाओगे। धरती और आसमान के बीच एक अजीब प्राणी, ना मनुष्य ना दानव, ना अच्छा ना बुरा, एक प्रागैतिहासिक जानवर बनो। आसमान में एक छेद कर दो। सुनो लड़के, मेरी दानव शक्ति बहुत मजबूत है। इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बिजली गिरी, मुझे तुम्हारे दांतियान में छिपना होगा। जब तुम स्वर्ग के अमर द्वार पर जाओ, तभी मैं तुम्हारी साधना का पता लगाने का मौका पा सकता हूँ। मैंने तुम्हें शरीर शोधन से लेकर क्यूई शोधन महापूर्णता तक पहुँचाया है। जाओ बदला लो। अगर तुम हार गए, गुरु का नाम मत लेना। यून ली, मेरा इंतजार कर। मैं तुम
भाई युआन गैंग, मैंने अमरता पाने का टोकन पकड़ लिया। इस टोकन पर खून क्यों है? जब युआन हुआई परिवार की बेकार और मैंने टोकन पकड़ा, मैंने उसका दांतियान तोड़ दिया, रीढ़ की हड्डी निकाल दी, सांप के गड्ढे में फेंक दिया। तुमने मुझे दूषित टोकन देने की हिम्मत कैसे की? भाई मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। इस छोटी लड़की का क्या मामला है? यह कुन डिंग का शरीर लगता है। अगर तुम इसके वयस्क होने तक इंतजार करो और इससे साधना करो, साधना निश्चित रूप से बढ़ेगी। बड़े भाई, यह लड़की युआन हुआई की बहन है जिसे उसने उठाया था, उसमें सच में बहुत बड़ी प्रतिभा है। मैं उसे एक टोकन दूंगा अमर द्वार में प्रवेश करने के बाद। वह मेरी निजी सेविका बने। मैं इसे तब लूंगा जब वह वयस्क हो। भाई मैं उसे अभी नहलाता हूँ, तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। अमर द्वार में प्रवेश करने के बाद तुम मेरे साथ एक संप्रदाय में शामिल हो जाओ। वहाँ सभी युआन परिवार के बच्चे हैं। भाई युआन ली तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। भाई शी, ये इस वर्ष के पहले बैच के शिष्य हैं। उत्तर में लुज्जो का युआन परिवार कोटा 5 है। अगर दोनों दाववादियों को पसंद आए, आप पहले चुन सकते हैं। युआन परिवार बहुत अच्छी जगह पर है। अक्सर प्रतिभाशाली शिष्य मिलते हैं। मुझे लगता है यह युआन गैंग बहुत अच्छा है। मेरे ड्रैगन गेट में शामिल होने के लिए बिल्कुल सही। टोकन धारण, तुम लोग मेरे युआन परिवार का गौरव हो। इस बार फेरी डोर जाओ, अमृता सीखो, एक दिन सर्वोच्च साधना प्राप्त करो, एक दिन। लेकिन पूर्वजों के मंदिर में जाकर श्रद्धांजलि देना मत भूलना, धूप देना मत भूलना। मैं तुम सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हुआयर, हुआयर, माफ कीजिए, क्या आपने मेरा हुआयर देखा है? बहुत ईमानदार लड़का है। यह नोबू सेंडाई है। यह वह जगह है जहाँ तुम आ सकते हो। जाओ। माँ, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा हुआयर दिखाता हूँ। आओ, इसे छुओ। यह तुम्हारा हुआयर है। हा हा हा। मेरा हुआयर नहीं, यह मेरा हुआयर नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी माँ को मत सताइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। भट, अब से तुम सिर्फ मेरे युआन लिए हो सकते हो। अरे, इस अंधी औरत को ले जाओ। यहाँ अपनी बेइज्जती मत कराओ। नहीं नहीं माँ। शियाओ युआन, बुढ़िया, पता है क्या, तुम्हारा हुआयर इस प्यारे कुत्ते के बराबर भी नहीं है। हा हा हा। तुमने उसके साथ क्या किया? क्या हुआ? मैंने उसकी दांतियान तोड़ दी, उसकी आत्मा तोड़ दी, उसकी रीढ़ निकाल दी। हा हा हा। उसे दलदल में फेंक दिया और जंगली सांपों को खिला दिया। हा 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 हा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि वह एक हारा हुआ है। क्यों? सबसे ताकतवर की जीत, पता है? जानवर, सुअर और कुत्तों से भी बेहतर है। हा हा हा। बूढ़ी ने बहुत डांट लिया। बस काफी है, मैं तुम्हें दे दूंगा, अपने हुआयर से मिला दूंगा। सारा परिवार अंधा है। तुम क्या कर रहे हो? साला प्लास्टर अभी भी मरा नहीं। जो मेरी माँ का अपमान करेगा वह मरेगा। युआन हुआई, तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस आकर बदनाम होने की? ओ टूटी रीढ़ वाले कुत्ते, तू दिलचस्प है। ओ कचरा, इस बार तेरा सिर फोड़ दूंगा। बेईमानी बंद कर। क्या तू सच में यह टोकन चाहता है? मुझे मार दे तो यह टोकन तेरा। मेरे बेटे, जल्दी चले जाओ, वह तुम्हें मार डालेगा। तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। चलो चलो। तू मेरी माँ को छोड़ दे, मैं तेरे साथ अंत तक चलूंगा। एक और अभ्यास अवधि, बोला था अंत तक साथ दूंगा। युआन हुआई, तेरे पास और कितनी हड्डियां बची हैं? क्या तुझे 2 कुत्ते की हड्डियां उधार दे दूं? टीम लीडर, मैं युआन हुआई युआन ली के खिलाफ जानलेवा लड़ाई शुरू करता हूँ। आज जान की बाजी लगाओ, जान या मौत। युआन हुआई, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। तुम अभी अभ्यास काल में हो। युआन लीची का अभ्यास कर रहा है, उसकी साधना तुमसे कहीं अधिक है। क्या तुम आत्महत्या कर रहे हो? टीम लीडर, तुम उसे क्यों रोक रहे हो?
मैं एक दिन बेवकूफों से नहीं लड़ता। मेरा हाथ बस खरोंच है। अब जब द्वंद्व लड़ा जा चुका है, मेरी माँ को छोड़ दो। मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें माँ बेटे को अकेला छोड़ दो। मैं इसे अभी ले जाती हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ परिवार छोड़ रही हूँ, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुझे छोड़ दूं? ओ बुढ़िया, तो तू बाहर 10-8 बच्चे पैदा करेगी? क्या तुझे हमारी इज्जत की परवाह नहीं? मेरी माँ की प्रतिष्ठा, मेरी छोटी बहन को गुलामी में बेच दिया। युआन ली, तू बहुत बड़ा कमीना है। अच्छा युआन हुआई, कर इस बार तू मुझे अच्छे से मजा दे। मैं तुझे 10 साल से मारना चाहता हूँ। मौत का सामना कर रहा है। मेरा जूनियर तो आपस में ही लड़ रहा था, युआन हुआई और युआन ली का विवाद। ये युआन हुआई तो मरेगा। मुझे ऐसा नहीं लगा। इस युआन हुआई में एक जानी पहचानी आभा है। युआन हुआई, तेरी टूटी फूटी मुक्की मेरे हमले से कैसे बचेगी? तेरे मुक्के बहुत धीमे हैं। मेरी पीठ पर वार कर। बॉडी ट्रेनिंग लेवल पहले एनर्जी ट्रेनिंग लेवल तक बढ़ेगा। युआन हुआई, ये बेकार, असल में एनर्जी प्रैक्टिस करता है। अभी एनर्जी ट्रेनिंग पीरियड में दाखिल हुआ है। वह युआन ली का विरोधी नहीं है। हाँ, एनर्जी ट्रेनिंग तो क्या मैं एनर्जी को परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। युआन हुआई तुझे इज्जत दे रहा है। तू नहीं चाहता बिना लाश के मर जाएगा। मुझे दोष मत देना, रात को मरना। यह काम नहीं करेगा। उठ और मेरे साथ खेल। युआन ली, अपनी जान ले लो। युआन हुई, बस बहुत हो गया। युआन ली मर नहीं सकता। मौत को न्योता दे रहे हो? कुत्ते, क्या सच में अब मुझे मारना चाहता है? लेकिन तू नहीं कर सकता। यह पृष्ठभूमि है जो सामने आ रही है। माँ नहीं, नहीं माँ, माँ। युआन ली, मैं चाहता हूँ तू खून से कीमत चुकाए। अरे चिंता मत करो, मैं तुझे तेरी माँ से अभी मिलवाता हूँ, फिर मैं तुझे एक साथ दफनाऊंगा। हुआंगक्वान की राह पर अच्छी संगत है। मैं अभी मरा नहीं हूँ। कौन है जो मेरे नाती के शिष्य को छूने की हिम्मत करता है? कितना ताकतवर दानव है ये बच्चा, क्या चीज है? यह बच्चा इंसान है या राक्षस? यह कोई बुरी प्रथा लगती है। यह शख्स मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या मैंने इसे पहले देखा है? यह संभव नहीं है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादा के सिर पर हाथ डालने की? बेटा, तुम्हारी राह संकरी है। हम स्वर्ग में तबाही। युआन हुआई ने गुरु को धन्यवाद दिया। बेटा, सावधान रहना, मर मत जाना। मैं पहले सो जाता हूँ। युआन ली, बच्चा अवज्ञाकारी है। मैं वादा करता हूँ अपनी बहन को आसमान से वापस लाऊंगा। तुमने मेरे भतीजे को मार डाला। हाँ, मैं तुम्हारे भतीजे को काटकर कुत्तों को खिला दूंगा अगर तुम फिर से नतीजा नहीं बताते। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं ऐलान करता हूँ, युआन परिवार में आखिरी जगह युआन हुआई है। मेरी माँ को दफनाओ, वरना जब तक मैं अमर होकर न लौटूं, इंतजार करो, सब तुम्हारे साथ दफनाए जाएंगे। हाँ, इस बच्चे को स्वीकार करना नामुमकिन है। क्या तुम दोनों देख सकते हो? वह इंसान नहीं है, उसमें एक राक्षस का साया है। रास्ता छोड़ दो। तुम और मैं दोनों उठ चुके हैं। यह एक वरिष्ठ साधक है। छोटी पीढ़ी के साथ ऐसा व्यवहार, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। पागल हो तुम। राक्षस को एक मौका दो। तुमने अमृता की राह बंद कर दी।
कम से कम उसे एक मौका दो। और मत बोलो, अपने शिष्यों को संप्रदाय में वापस ले जाओ। डेंगजियान रोड बंद है। स्वर्ग सच में बेइंसाफ है। लेकिन अमृता का यही एकमात्र रास्ता नहीं है। समरसॉल्ट क्लाउड। क्या यह गुरुजी की कार है? वाकई शानदार। शिष्य युआन गैंग, जियाओ युआन, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियाल्म, जिक्सिया परी में शामिल होना चाहता हूँ। यह बाहरी मंदिर का शिष्य चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिभाशाली हो। वह भविष्य में मेरा जिक्सिया संप्रदाय का शिष्य होगा। हाँ, हम। क्या ये कैसे हो सकता है? सभी अमरों को नमस्कार। यह हम राक्षस, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऊपर आने की? घात लगाने वाले अभी नहीं आए, बूढ़े को आने दो। 1 मिनट रुको, मुझे यह चाहिए। जिक्सिया परी, मुझे पता है कि 1 महीने में संप्रदाय बड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हारे जिक्सिया संप्रदाय से ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं इस राक्षस को शिष्य नहीं बनाऊंगा। तुम्हें डर नहीं लगता कि शैतान पीठ में छुरा घोंप देगा? जिक्सिया संप्रदाय भर्ती कर रहा है। अभी तुम्हारी बारी नहीं है। बुद्धि, तुम्हारा नाम क्या है? शिष्य युआन हुआई ने दर्शन किए। गुरुजी, तुम्हारी राक्षसी ऊर्जा बहुत भारी है। रात को मेरे डोजो पर आओ। युआन हुआई, तुम इंसान हो या राक्षस? आज रात कोशिश करके देखती हूँ। शियाओ युआन को भी यहाँ होना चाहिए। मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। सम्राट, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है? क्या तुमने नहीं देखा? संप्रदाय स्वामी का अपमान किया। कृपया मुझे माफ करें। इस दुनिया में राक्षसों का आतंक है। मैं जिक्सिया संप्रदाय स्वाभाविक रूप से राक्षसों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम में बहुत राक्षसी ऊर्जा है। तुम क्या हो? संप्रदाय स्वामी, क्या यह स्पष्ट नहीं है? मैं इंसान हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं जिक्सिया पवित्र शरीर हूँ। मेरे अंदर पवित्र रक्त बहता है। कोई भी राक्षस जब तक मेरे साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क रखता है, मेरे शरीर का पवित्र रक्त अस्वीकार कर देगा। यह एक पल में गायब हो जाएगा। संप्रदाय स्वामी, इसका क्या मतलब है? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इंसान हो या राक्षस। अपने कपड़े उतारो और लेट जाओ। संप्रदाय स्वामी को इसे छूने की जरूरत नहीं है ना? तुम सच में एक राक्षस हो। डर लगता है कि मेरे शरीर का पवित्र रक्त तुम्हें मार डालेगा, है ना? वह नहीं, नहीं गुरुजी, क्या यह अपमानजनक नहीं है? मौत के मुंह पर जोर से बोलने वाला राक्षस, बाहर आओ। मैं महान युआन यिंग साधक साधना का स्तर बिल्कुल बेहतर नहीं है। एक किड से दब गया जो कि क्यूई प्रशिक्षण अवधि में है। उसका शरीर क्या है? कल रात एक दुर्घटना थी। गुरुजी का अपमान पाप अक्षम्य है। तुम्हें बाहरी शिष्य के पद से वंचित करता हूँ। तुम्हें आग के चूल्हे पर काम करने की सजा देता हूँ। शिष्यों के लिए खाना पकाने की जिम्मेदारी। गुरुजी, दया करें। चले जाओ। धत, मुझे किनारे कर दिया गया। चूल्हे के कमरे में भेज दिया। मैं शेफ हूँ बच्चे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुरुजी, क्या हुआ? यह जिशिया परी 1000 साल पहले मेरी औरत थी। तुम मेरा गुरु बनने की हिम्मत करते हो? नहीं नहीं, गुरुजी गलत समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता। अरे, मैं तुम्हारा डेंटियन तोड़ दूंगा। अरे गुरुजी, मुझसे गलती हुई। मुझसे गलती हुई। अरे गुरुजी, एक बार फिर सोचिए। आप मेरे अंदर हैं। मेरे पास वो है तो क्या मतलब आप भी वही हैं? वाजिब बात है। मुझे कोई नुकसान नहीं। अरे अरे, वो नया लड़का। आओ आओ, चलो अपना नाम बताओ। भाई, मेरा नाम युआन हुई है। युआन हुई, अच्छा नाम है। हा, अच्छा, और याद रखने में आसान है। अरे पता है, हमारे शवदाह गृह में काम करना चुनना कम से कम 100 साल की शॉर्टकट है। हम यहाँ हैं 50 रुपये प्रति माह। सब कुछ असेंबली लाइन पर होता है और खाना पहनना मुफ्त। अरे 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 अरे, चूंकि तुम अभी आए हो तो बस मेरे लिए आग जलाने का काम करो। हे। ठीक लग रहा है। बिल्कुल हाँ।
अरे अरे अरे, क्या मैं साधना जारी रख सकता हूँ? तुम क्या कह रहे हो? बेशक जारी रख सकते हो। अरे अरे अरे, क्या तुम्हें कुछ पता नहीं? अरे, मेरा चूल्हा पूरे संप्रदाय का सबसे एकजुट विभाग है। अब से हम भाई हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे अरे, धन्यवाद भाई। हाँ। कचरा कचरा है। अमर द्वार में प्रवेश करने पर भी इस जीवन से बच नहीं सकते। ओह ओह ओह, युआन गैंग, मेरी बहन कहाँ है? मुझे हैरानी है कि तुम युआन लिए को हरा सकते हो। बस किस्मत का खेल था। मेरी बहन कहाँ है? चिंता मत करो, तुम्हारी बहन कुंडिंग का शरीर है। मैं उसके पकने का इंतजार करूंगा, फिर तोड़ लूंगा। तू मौत को बुला रहा है? 1 मिनट रुक। देखता हूँ कैसे कोशिश करते हो। हम्फ, मुझे पता चला कि तुम बच्चे अभी अंदर आए हो। यही मेरे भाई पर व्यंग्य कर रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मेरी रसोई में आने वाले हो? मेरे भाई को धमकाना नहीं चलेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह मेरा भाई है। और फिर जब तुम आए, मैंने नहीं पूछा कि मेरी रसोई कहाँ है। वह संप्रदाय का सबसे ताकतवर विभाग है। तुम करो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे स्टीम्ड बंस तोड़ दूंगा, तुम्हारे नूडल्स तोड़ दूं, तुम्हारे चावल तोड़ दूं? अरे भाई, इस व्यक्ति को मत छोड़ो। शर्म? मैं खुद करूंगा। खुद करो। जान की बाजी लगाने की हिम्मत है। ठीक है, जान की बाजी। युआन गैंग नींव निर्माण के बीच में था। कल रात के बाद मैं नींव निर्माण के शुरुआती चरण में हूँ। उसके और युआन हुआई, क्या तुम सच में मरने के लिए उत्सुक हो? अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मैं शियाओ युआन को वापस ले लूंगा। जरूर, कोशिश करके देख। यो फाउंडेशन। क्या तुम हार मानना चाहते हो? मजाक। फाउंडेशन बिल्डिंग का क्या? मेरे युआन परिवार के बुजुर्ग कहाँ हैं? मिड फाउंडेशन। कौन हिम्मत करता है मेरे कजिन युआन गैंग को छूने की? सफल फाउंडेशन बिल्डिंग युआन तियान। कौन हिम्मत करता है मेरे कजिन युआन गैंग को छूने की? जिंडान परफेक्शन युआन शान। कौन हिम्मत करता है मेरे पोते युआन गैंग को छूने की? शाइकॉड। मैं युआन परिवार का पोता हूँ। तू कमीना मुझे छूने की हिम्मत करता है। तुम बहुत नीच हो। यह अंगूठी है। यह द्वंद्व था। क्या तुम लड़ने में अच्छे हो? बेकार होगा। बाहर निकलना सिर्फ ताकत से नहीं होता, बल्कि कनेक्शन से होता है। हम युआन हुआई, तुम्हें मेरे युआन परिवार से निकाल दिया गया है। युआन परिवार में तुम जैसा अशुद्ध खून का जंगली नस्ल नहीं है। मैं चाचा से विनती करता हूँ कि इस कमीने को यहीं मार डालें। युआन शान आज परिवार के लिए दरवाजा साफ करने वाला है। चाचा, आपको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही जिंदान परफेक्शन हैं। वह और मैं काफी हैं। बच्चा, नवागंतुक, फाउंडेशन बिल्डिंग। मैं मिड फाउंडेशन में हूँ। मैं आज तुम्हें मरने दूंगा। मरने को तैयार रहो। बेशर्म। मरे हुए आदमी का पार्श्व स्वर है। धन्यवाद चाचा जी। उसने फोर्स को मार डाला। इस बच्चे को मार दो। चूहा। सख्त बात। मैं तुम्हारे दांत एक एक करके तोड़ दूंगा। खत्म हो गया। ग्रुप फाइट मैं तुम्हें बताता हूँ। टीम वॉरफेयर पर मेरे चूल्हे ने हजारों सालों में किसी से नहीं डरा भाइयों। चलो। मेरे भाइयों को देखो यहाँ। देखते हैं कौन किससे बड़ा है। अम्फ, मुझे लगा तुम बहुत अभिमानी हो। तुमने ही उसकी भाई ली। युआन हुआई, तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा था, बस मेरे फायर रूम में आ जाओ भाई। आगे से अगर कोई तुम्हें छूता है तो वह मेरी बीवी को छूने के बराबर है। हाँ दोस्तों, पहले मेरी बीवी को जाने दो। नहीं, पहले मेरे भाई को नीचे जाकर हील होने दो। ठीक है भाई, जल्दी जाओ। युआन हवाई और तुम्हारे फायर फाइटरों का ग्रुप एक साथ आ गया। क्या शर्म की बात है। मेरे युआन परिवार की कुतिया से यही उम्मीद थी। भले ही तुम जीशिया संप्रदाय में जाओ, वहाँ भी बेकार लोगों का झुंड है। तुम बेजर फायर फाइटर चाहे कितने भी आओ, खुद को बेइज्जत करोगे।
सबको मार डालो, मेरी आंखों में कोई रेत नहीं है। वैसे उस युआन हुआई का दिल मेरे लिए रखना, मैं दवा उबालूंगा। यह पूर्वज है। क्या? बूढ़े विकृत। और क्या चाहिए? चल चल, अब चल, देखते हैं हम में से किसने पहले किसे उठाया। यह युआन परिवार का पूर्वज है, मानो या ना मानो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। क्या? मेरा मुंह यहाँ है, अगर ताकत है तो आकर फाड़ के दिखा। मौत के प्यासे बोले या। भाई ली सावधान, वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मध्य अवस्था की ताकत है। अरे अरे, जादुई हथियार। आह ली भाई, तुम बहुत ताकतवर हो, रसोई कमाल है। हा, कैसा है? हैरान हो गए? अरे अरे, सुनो, मेरा स्टोव किंग पॉट, लेकिन यह 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। फ्राई करो, पकाओ, सब कुछ फ्राई करो बेखौफ अविनाशी। खुद मौत बुला रहे हो। अरे तुम इतने कमजोर क्यों हो? क्या खाना नहीं खाया? युआन यू, ये बहुत बदसूरत है। इतनी छोटी बात पर बूढ़े को कार्रवाई करनी पड़ी। अगले जन्म में अच्छा बच्चा बनो। यह 5 वज्र अमर विधि है। मैंने असल में यह तरीका इस्तेमाल किया, बहुत डरावना। अरे भाइयों, सावधान रहो, यह आ रहा है। पूर्वज का प्रहार खत्म हो गया। नहीं, यह जिंदान शक्तिशाली का वार है। मैं केवल अपने गुरु से मदद मांग सकता हूँ। तू बच्चा बूढ़े जिंदान को छेड़ने की हिम्मत करता है? क्या तू गुरु बनना चाहता है? कृपया आप ही कार्रवाई कीजिए, यह जिंदान चरण है, मैं इसे हरा नहीं सकता। अरे मैं समझ गया, मैं अभी भी आत्मा के रूप में हूँ। मैं तुम्हारी केवल 10 दिनों में एक बार मदद कर सकता हूँ अपने। चलो चलते हैं। अरे यार, अगर तुमने याद नहीं दिलाया होता तो मैं भूल गया था कि बर्तन में मांस पक रहा है। अरे भाइयों, पहले चलते हैं। रुको रुको, चलो चलते हैं। बहादुर राक्षस भाड़ में जाए। पकड़ो इसे, पकड़ो। कैसे? बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है। बहुत भारी आसुरी ऊर्जा। तुम क्या हो? बूढ़ा कमीना इस उम्र में छोटों को परेशान कर रहा है। क्यों न मैं तुम्हारे साथ खेलूं? तुम कौन हो भाड़ में? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे युआन परिवार का कमीना हूँ। आज दरवाजा साफ करो। तुम जो भी हो, आज मैं तुम्हारी आत्मा उड़ा दूंगा। गड़गड़ाहट। युआन बुजुर्ग ने एक नए शिष्य को धमकाया। मुझे डर है कि यह शर्म की बात है। जशिया, मैं जशिया संप्रदाय के 5 स्थायी निदेशकों और बुजुर्गों में से एक हूँ। यह हमारे बुजुर्ग हैं। मैंने तुम्हें शासक के पद तक पहुँचाया है। क्या तुम इस राक्षस के लिए मुझसे लड़ने वाले हो? युआन बुजुर्ग, जशिया का कोई अपराध का इरादा नहीं है। बस 10 दिन बाद इस समय संप्रदाय की छोटी प्रतियोगिता है जो मार देती है। जशिया ने बुजुर्गों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई हो सकती है। यह कनिष्ठों के विवादों जितना अच्छा नहीं है। कनिष्ठों को इसे स्वयं हल करने देना चाहिए। इस दुश्मनी को संप्रदाय प्रतियोगिता पर डाल दो, फिर जीवन और मृत्यु। ठीक है, तुम उस राक्षस की रक्षा कर रहे हो। मैं आज इस व्यक्ति को नहीं मारूंगा जब तक संप्रदाय छोटा न हो जाए। प्रतीक्षा करो। आज गौकिंग, मेरा भतीजा स्वर्ग के लिए सही काम करेगा। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा बहन। संप्रदाय में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चचेरे भाई, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तो मैं खुद उसकी देखभाल करूंगी। सब खत्म हो गया तो प्रभु, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें ऐसी छड़ी ले जाने किसने कहा? तुम्हें ऐसी छड़ी ले जाने किसने कहा? हा। मैं हूँ। तुम क्या हो? बंदर सिर, जशिया परी, क्या वह तुम्हारी रखेल है? हमने उससे 300 दिन पूछताछ की।
उसने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ थे। नहीं हो सकता, मैं केवल उसकी यादें मिटा सकता हूँ। हाँ, उसे अकेला छोड़ दो। तुम तीनों लोगों में एक बाहरी हो। जो कोई भी तुमसे जुड़ा है हम उसकी यादें मिटा देंगे, यहाँ तक कि उसे मार देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम एक राक्षस हो। तुम्हारे अस्तित्व ने तीनों लोगों के क्रम को बिगाड़ दिया है और मैं व्यवस्था बनाए रखना चाहता हूँ। तो जो कुछ भी तुम्हारे सुन वुकोंग से जुड़ा है मैं उसे अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा। बताओ तुम क्या हो? मैं हूँ युआन हुआई। बकवास। बेशक मुझे याद है कि मैंने तुम्हें भर्ती किया था। मैंने तुमसे कहा था कि आग के कमरे में जाओ। तुम्हें लड़ाई से बचने दिया। ध्यान साधना पर केंद्रित करो। कौन जानता था कि तुम अब भी मुझे बहुत परेशानी दे रहे हो। सब परेशानी है, मैं खुद से नहीं छिप सका। 10 दिन बाद संप्रदाय प्रतियोगिता तुम सेवानिवृत्त हो जाओ। ऐसा क्यों? तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। दंतियान फिर से घायल हो गया। चाहे युआन गैंग हो या युआन यू, तुम किसी के भी मुकाबले नहीं हो। मंच पर जाना बस मरना है। अब से तुम चूल्हे के कमरे में खाना बना सकते हो। संप्रदाय तुम्हें खाना खिलाएगा। आप भी मुझे बेकार समझती हैं? बस तथ्यों से सच्चाई ढूंढो। यह नाजियाओ है, अंदर कुछ है, सब कुछ स्वीकार कर सकता है। भविष्य में संप्रदाय में अच्छे से रहो। मैं गुरु हूँ, मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। वैसे तुम्हारी बहन। मेरी बहन कैसी है? चेतावनी दे रही हूँ, यह दूसरी बार है जब तुमने मेरा अपमान किया। तेरी बहन युआन गैंग के साथ है। मैंने किसी को संदेश भेजने के लिए बुलाया, लेकिन उसे एल्डर युआन शान ने रोक दिया। मैं इस मामले में शामिल नहीं हो सकती। यह तुम्हारे युआन परिवार का मामला है, खुद सुलझाओ। रिंग में 20 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स हैं। स्पिरिट स्टोन्स ही साधना बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। संप्रदाय में अच्छे से स्पिरिट स्टोन्स कमाओ, मुसीबत मत खड़ी करो। बूढ़े सुन वुकोंग को कब इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी? जशिया, यह छोटी कुतिया इतनी क्रूर कैसे हो गई? भाड़ में जाओ। तेरे चेहरे पर इतना दर्द क्यों हो रहा है? गुरु, तेरे चाचा के 10 दिन बाद। मेरी साधना नींव निर्माण के प्रारंभिक चरण में है। युआन गैंग, युआन यू, वे सभी नींव निर्माण के मध्य में हैं। अगर मैं गया तो मर जाऊंगा। मुझे 10 दिन सोना है। 10 दिनों में तू 0 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स कमाएगा अपने नींव निर्माण काल को भेदने के लिए, वरना अगर संप्रदाय तुझसे बड़ा है तो तू मर जाएगा। 0 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स। मैं यह कैसे करूं? क्या मैं चुराऊं या लूटूं? हाँ, मजा आ गया। तुम्हें पता नहीं है, उस समय एल्डर युआन। ओह, तेरा चेहरा कितना गुस्से वाला है, खासकर जब मैं अपने पीछे की आर्टिफैक्ट देखता हूँ। बर्तन बनने के बाद मैं इतना डर गया कि मैंने लगभग घुटने टेक दिए। हाँ, है ना? युआन हुआई। हाँ, यह तो जबरदस्त है बॉस, जबरदस्त। हाँ। क्या वह जशिया संप्रदाय स्वामी बचाव के लिए नहीं आई? अरे तुम क्या बात कर रहे हो? वे चॉप्स, वह स्पष्ट रूप से हमारे चूल्हे से डर गया था, है ना? अरे बस इसके बारे में। आज अच्छा दिन है, पैसा मिल गया। हाँ, ठीक है। 20 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स। अरे सब है। अरे चलो। इन 20 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स के लिए 0 की जरूरत नहीं है। तुम्हें 5 साल बचाने होंगे। 10 दिनों में नींव निर्माण की परीक्षा होगी। उसके पास समय कैसे था? लाशें हिलाना बहुत मुश्किल है। अरे रुको, सूखी लाशें क्यों? अरे लाओली, मैंने अपने भाइयों को अमीर बनाने का एक अरे आओ, सब लोग मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें एक नया व्यापार बताता हूँ। क्या व्यापार? सब गरीबी से मर रहे हैं, सही कहा। यह हमारा स्टोव रूम है। वे इतने गरीब क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हमारी दुकान है। भाइयों के आने और खाने का इंतजार करते हैं। यह बहुत निष्क्रिय है। कोई नया तरीका है? बताओ। आज से मैं युआन हुआई फायर स्टोव रूम का टेक अवे विभाग स्थापित करता हूँ। अरे पेन आ गया। हमारा स्टोव टेक अवे का मुख्यालय है। ठीक है, नीचे 3 शाखाएं हैं। पहला ऑर्डर विभाग है, दूसरा डिलीवरी विभाग है, तीसरा आफ्टर सेल्स विभाग है। रिसीविंग विभाग मुख्य रूप से वॉइस टोकन का उपयोग करता है। हर शिष्य की भोजन आवश्यकताएं प्राप्त करता है, पता पूछता है। डिलीवरी विभाग का क्या? डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है हर एक भोजन जो हम खाते हैं। बस एक स्नैक के लिए एरंड चार्ज करते हैं। क्या आप अपने दरवाजे पर पहुंचाए गए भोजन पर स्नैक खर्च करने को तैयार होंगे? ओह हाँ, मुझे चिंता है। लोग इस स्नैक पर ज्यादा पैसे खर्च करेंगे खाना खरीदने के लिए। अरे लाओली सुनो, जब तक वह इंसान है वह आलसी होगा। वह बस आलसी रहना चाहता है। हमारा बाजार, वहाँ एक बड़ा ब्लू ओशन है। हमें जो भी स्नैक मिलता है मुख्यालय को सौंप देना चाहिए। हर महीने के अंत में ऑर्डर की मात्रा के अनुसार लाभांश। हाँ,
यह एक अच्छा विचार लगता है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, अब से मैं फायर किचन डिलीवरी का सीईओ हूँ। लाओली, तुम जनरल मैनेजर हो। ओह, मैं अभी भी मैनेजर हूँ। हाँ हाँ हाँ। हमारी कंपनी का नाम लिंगटुआन है। स्पिरिट ग्रुप। मैंने तुम्हारे लिए एक लोगो बनाया है। ओह, आज कैसा रहेगा? हर भाई मेरे साथ फ्लायर बांटने बाहर आया। अंधेरा होने से पहले गारंटी है हर शिष्य हमारा वॉइस। हेलो लिंगटुआन टेकअवे, कृपया बताइए। हेलो, यह वॉयस टोकन है। बस एक अगरबत्ती का ऑर्डर करो, हम तुम्हारी गुफा तक पहुंचा देंगे। हेलो लिंगटुआन टेकअवे, कृपया बताइए। युआन हुआई, तू क्या कर रहा है? अपने पैर हटा ले। एक बेकार जो कि क्यूई साधना नहीं करता, बाहर जाकर कैसा फॉरेस्ट ग्रुप टेकअवे डिलीवर कर रहा है। मुझे लगता है तू अपनी किस्मत मान ले। मैं फिर से कहूँगा, अपने पैर हटा ले। अरे, यह चूल्हा तुझे एक महीने में कितने स्पिरिट स्टोन देता है? 10 रुपए, 20 रुपए। बस एक स्पिरिट स्टोन जाकर संप्रदाय की छोटी प्रतियोगिता में भाग ले। बहुत हो गया, बहुत हो गया। कोई क्षमता नहीं गुस्सेल। बंद करो। वेन सीनियर सिस्टर आ गई। युआन यू, क्या तू सिर्फ नए शिष्यों को परेशान करती है? तू मेरे मामले में क्यों दखल दे रही है, शू वेन? मैं बाहरी संप्रदाय की वरिष्ठ बहन हूँ, क्या मैं तेरे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती? तू इस कचरे की मदद करना चाहती है। मैं किसी की मदद नहीं कर रही, लेकिन संप्रदाय के शिष्य हूँ ना। अरे, रात में चलते समय सावधान रहना। परेशान मत करो। वेन दीदी, मदद के लिए शुक्रिया। तुमने यह किया? हाँ, यह मेरा नया कैटरिंग मॉडल है। अगर तुम संप्रदाय में आते हो तो अच्छे से अभ्यास करो, सही तरीके से काम मत करो। गलत रास्ता, बेकार लकड़ी पर नक्काशी नहीं होती। वेन दीदी, आप आपत्ति कर सकती हैं, लेकिन मेरा फ्लायर फाड़ना थोड़ा ज्यादा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम धरती पर वापस आ जाओ। तुमने भी इस बार साइन अप किया है ना? संप्रदाय फैल गया है। अगर तुम भाग लेते हो, श्याओ भी मूल रूप से बच नहीं सकता। मैं युआन हुआई, जीऊं या मरूं, ऐसा लगता है कि इसका वेन दीदी से कोई लेना देना नहीं है। इस बार संप्रदाय का चैंपियन मेरा ताओवादी साथी बनेगा, इसलिए लगभग सभी पुरुष बाहरी दरबार के शिष्य भाग लेंगे। तुम मेरे भाभी ताओवादी साथी के हाथों मरोगे। क्या हो अगर मैं तुम्हारा ताओवादी साथी बन जाऊं? हूँ, ऐसा सपना फिर मत देखो। या रिटायर हो जाओ, या पीट कर मार दिए जाओ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं फ्लायर बांटना चाहता हूँ। अच्छी बातों से समझाना मुश्किल है, धत तेरे की। रहमदिल पापी। वेन दीदी, पहले संप्रदाय, मैं चैंपियनशिप के लिए दौड़ रहा हूँ। दूसरी बात, अगर मैं जीत गया, मैं पहले तुमसे शादी करूंगा, फिर तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें सेकंड हैंड गुलाब बना दूंगा। क्या? मेरे पास कुछ और काम है, बाय। जब तक 1000 आत्मा पत्थर हो, मैं आधार निर्माण के मध्य चरण में पहुंच सकता हूं। चैंपियनशिप जीतना नामुमकिन नहीं है, वो 1000 आत्मा पत्थर टेकआउट पर निर्भर हैं। अरे भाइयों, आज हमारा 0 ग्रुप टेकअवे है। लिस्टिंग के पहले दिन का बड़ा दिन। अगले हैं हमारे सीईओ युआन हुआई। घंटी बजाने की रस्म के लिए तालियां। हाँ हाँ हाँ। भाइयों, पहले दिन बस एक सुबह में हमारे ऑर्डर विभाग को 600 ऑर्डर मिले। भाइयों, काम शुरू करो, सब लोग जल्दी करो और डिलीवरी करो। मेरा पासवर्ड सुनो। पहला ऑर्डर, चोंगशान गुप्त क्षेत्र नंबर 105, लॉन्गैन फिनिक्स मैरोबर्स्ट, 3 प्रकार के वॉकिंग। दूसरा ऑर्डर है डोंगहाई लॉन्गगोंग नंबर 88, स्टीम्ड रेड ड्रैगन सन, ले चलो। नमस्ते, आपका टेकअवे। ओह हा, कमाल है। पता है, बस एक सुबह है, हमने स्पिरिट स्टोन में 1500 युआन का नेट किया। हा, ओ। हमारे पास अभी बाजार का सिर्फ 20% हिस्सा है। 20। हमारे फेमस ग्रुप टेकअवे के पॉपुलर होने का इंतजार करो, हम मोनोपोली हैं। सच में? ओह, अमीर बनो। हा, सीईओ पर्याप्त राइडर नहीं है क्या? हे, मुझे मदद करने दो। आपका टेकअवे आ गया। सहायक आहार पैकेज, फ्राइड लिवर सूप बाहर लाओ।
क्या संयोग है, तुमने कल मेरा फ्लायर फाड़ दिया, आज खुद का ऑर्डर कर रही हो। दोमुखी औरत। यह स्पिरिट ग्रुप का टेकअवे युवा शिष्यों में काफी लोकप्रिय है तो मैंने किया। डिलीवरी भी काफी तेज है। तो अब भी लगता है मैं सही से काम नहीं कर रहा। फिर भी बिजनेस नहीं कर रहे, मुझे लगता है तुम इस काम के लिए एहसान नहीं मानते। खेती ही सही रास्ता है। तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, खेती के लिए स्पिरिट स्टोन कहाँ से आते हैं? घर से आते हैं। मेरे पास एक महीने में ढेर सारे स्पिरिट स्टोन होते हैं। घर पर दिया हुआ कीमा क्यों नहीं खाती? तुम्हें समझा नहीं सकता। युआन हुआई, आखिरी बार सलाह दे रही हूँ, रिटायर हो जाओ, ज्यादा मत करो वरना मर जाओगे। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें सलाह देता हूँ। वेडिंग ड्रेस का रंग लाल गुलाबी चुनो, धोकर रखो, मेरे आने का इंतजार करो। अरे मेरे भाई, हा। अरे पता है, अब हमने पिछले 2 दिनों में जितने भी काम किए हैं 2 टन पत्थर जमा हो गए हैं। हा, मैं अमीर हो गया। अखी। हाँ, आधे राइडर भाइयों को भेज देंगे, बाकी लाओली हम दोनों बराबर बांट लेंगे। प्रति व्यक्ति आधा। हा, अमीर हो गए। जल्दी से भाइयों में बांट दो। ओह बहुत अच्छा। हे। ओह पता चल गया, तू बहुत बड़ा जीनियस है। ओह पता है, 1000 सालों में तू मेरे चूल्हे में इतना बड़ा आदमी है। ओह ठीक है, लाओ ली, तू मेरे साथ क्या कर रहा है? जल्दी से पैसे बांटो, मुझे वापस जाकर अभ्यास करना है। ठीक है, पैसे बांटते हैं। हाँ, चलो। इन्हें अवशोषित करके फाउंडेशन के मध्य चरण तक पहुँच जाना चाहिए। बहुत अच्छे। सिर्फ 3 दिनों में इतने सारे पत्थर। तेरा शरीर मैंने ठीक किया था। पत्थरों की मात्रा भी सामान्य व्यक्ति से 5 गुना है। दूसरे शब्दों में तू अपने स्तर पर अजय है। तू एक करके बदल भी सकता है। क्या तेरे पास यह स्टिक विधि है? हाँ, आकाशीय स्टिक विधि का पहला रूप पहाड़ों को मारना और बाघों को हिलाना। ऊर्जा से नियंत्रण करो, अपनी शक्ति को डेंटियन में जलाओ, स्टिक की नोक पर फट जाओ। यह स्टिक विधि फाउंडेशन के पहले और मध्य चरण में अजय है। दूसरी बार नशे में होना तेरी समझ पर निर्भर करता है। मैं तुझे मानसिक विधि सिखाऊंगा। मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य से तोड़ रहा हूँ। अरे, यह मिड फाउंडेशन तोड़ने के बाद है। शरीर से निकली अशुद्धियां बहुत बदबूदार हैं। हैरानी की बात, मुझे ब्रेक थ्रू करने में ही 3 दिन लग गए। नहीं, आज संप्रदाय की प्रतियोगिता है। मास्टर वाना, आज मेरे जशिया संप्रदाय का दिन है। आज सभी बाहरी दरबार के शिष्य भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता नियम 1 पर 1 लड़ाई है। विजेता संप्रदाय का गहन जादुई हथियार प्राप्त कर सकता है, ड्रैगन स्लेइंग लायन गन। इस प्रतियोगिता का एक और उद्देश्य है, यह भाई जू वेन के लिए एक रास्ता खोजना है। केवल चैंपियन को जू वेन से शादी करने की योग्यता मिल सकती है। सीनियर सिस्टर जू वेन, मैं जू वेन से शादी करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि युआन हुआई बस जिद्दी है। आखिरकार जो मौत से डरते हैं वे आने की हिम्मत नहीं करते। मैं संप्रदाय प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत की संप्रदाय शुरू हो गया है, वगैरह। वो जाओ हाउस का युआन हुआई रिपोर्ट करने आया। चूल्हे की हूँ, मुझे वो पसंद है। बस ये सामान। वापस जाओ। जंगली सब्जियां खोदो। चूल्हा कमरा भी संप्रदाय का हिस्सा है, इसका भी प्रतियोगिता में भाग लेने का हक है ना गुरुजी? युआन हुआई, मुझे पता है तुम्हें बहुत अभिमान है, लेकिन इस प्रतियोगिता में सबसे कमजोर भी बुनियादी स्तर का है। तुम मरना नहीं चाहते। जब शिष्य युआन हुआई आने की हिम्मत करता है तो वह जीवन और मृत्यु से नहीं डरता। गुरुजी, युआन हुआई को एक मौका दिया, बस छोड़ दो। 1 मिनट रुको। तलवार की आंखें नहीं होती, तेरी लाश कोई नहीं उठाएगा। हाँ, बहुत मजेदार है। इतने सालों में पहली बार चूल्हा कमरा प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। यह तो खुद की बेइज्जती है ना कमरा, लेकिन मैं उसके गुरु का समर्थन करता हूँ। उसे प्रतियोगिता करने दो। संयोग से वह मेरे युआन परिवार का खलनायक भी है। तलवार बेरहम है, मुक्के और पैर बिना आँखों के। अपनी रक्षा करो। लड़के, क्या तू मरने आया है? शर्मनाक। मेरी बहन कहाँ है? मुझे हराओ तो बताऊंगा। कजिन, तुमने अभी हथियार ढालना संभाला है। इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पहला मुकाबला
बाहर के शिष्य ली क्विंग का मुकाबला चूल्हा कमरे के युआन हुआई से। यह बच्चा तुम मेरे खेलने का इंतजार किए बिना ही हटा दिए गए, है ना? यह लीकिंग बाहरी शिष्यों में सबसे निर्दयी है, छुपे हुए हथियारों में माहिर। युआन हुई पहले ही मर रहा है। संप्रदाय का क्या मतलब है? एक रसोइये को मुझसे लड़ने दो। कृपया सलाह दें। मैंने सुना है तुम लोकप्रिय नहीं हो या युआन परिवार की रखेल। अगर मैं तुम्हें मार दूं, सीनियर सिस्टर युआन युए मुझे अच्छा इनाम देगी। चोट। तुम छुपने में अच्छे हो तो क्या? यह खत्म हो गया। युआन हुई मर गया। यह युआन हुई मरने का इंतजार कर रहा है। हास्यास्पद। क्या? मौत को बुला रहा है। टियान स्टिक पहला फॉर्म पहाड़ तोड़, बाघ हिला। यह संभव नहीं है। युआन हुई यह स्टिक कचरा। युआन हुई को भी नहीं हरा सकता। गुरु, मैं युआन हुई के खिलाफ चुनौती आदेश का अनुरोध करती हूँ। चुनौती आदेश सीधे चुनौती दे सकता है, लेकिन अगर तुम हार गए, विजेता को हारने वाले के सभी अंक मिलते हैं। उससे हारना असंभव है। बिल्कुल वही जो मैं चाहता हूँ। युए मौत का नेतृत्व करने के लिए मंच पर आई। हास्यास्पद अति। लड़के, तुम एक फाउंडेशन बिल्डिंग पावर हाउस को चुनौती दे रहे हो, बहुत अज्ञानी। तुम कितने लोग हो? और मंच पर बूढ़ा कमीना, मैं उन्हें। गेम 2 बाह्य शाखा शिष्य युआन युए बनाम अग्नि रसोई युआन हुआई। अब शुरू करें। वी गेम वी 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 वी। गेम युआन हुआई, आखिरकार मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारने का मौका मिला। मैं तुम्हारी हड्डियां चूर चूर करूंगी। पता है क्या होता है जब कोई 2 टुकड़ों में काटा जाता है? किसने दिया तुझे 2 टुकड़े करने की हिम्मत? युआन हुआई, हार मान लो, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। युआन युए हमारे युआन परिवार का एक दुर्लभ योद्धा है। छोटी उम्र में ही नींव मजबूत कर ली है। यह युआन हुआई तो बस उछलने वाला एक मस्खरा है। युआन हुआई आज बर्बाद होने वाला है। यह युआन युए का पूरा प्रहार यह जिंदान स्तर की शक्ति के करीब है। हा 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 हा। इन 10,000 शिष्यों में से कौन इस चाकू का सामना कर सकता है? अब समय आ गया है इस कमीने के लिए ताबूत तैयार करने का। क्या युआन हुआई मर गया? वह मरा नहीं है। यह सीजन गोल्डन पिल पीरियड के करीब आ रहा है। तुम सच में गिर गए। युन हुई, तुमने कितने राज छिपाए हैं? यह मुमकिन नहीं है। हैरान हो? क्या यह फाउंडेशन बिल्डिंग पीरियड नहीं है? संयोग से मैं भी। 3 दिन पहले तुम फाउंडेशन बिल्डिंग के शुरुआती चरण में थे। स्नैक्स कहाँ से लाए? मुझे अमीर होते नहीं देख सकती। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे तुम जैसे अक्खड़ प्लेबॉय से सबसे ज्यादा नफरत है। जन्म से सुनहरे चम्मच के साथ पैदा हुए हो, लेकिन दूसरों की छोटी मेहनत बर्दाश्त नहीं कर सकते। चींटी, बस दबाकर मार सकते हो। कोशिश करके देख। हम हाँ, बहुत शर्मनाक। क्या तुम युआन परिवार के वंशज हो? मेरे द्वारा इस तरह पिटे जा रहे हो। बेहतर होगा खुद को मार डालो। तू मौत को निमंत्रण दे रही है। कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता। तेरे पास मार्शल आर्ट की कोई प्रतिभा नहीं है। दवाओं के सहारे अब तक आगे बढ़ी है, यह काफी है। युआन यू का दाव हृदय फिर अस्थिर हो गया है। युआन हुआई उसका दाव हृदय नष्ट करने वाला है। तू संप्रदाय के संसाधन बर्बाद मत कर। वह चावल का डिब्बा है। नहीं, मैं चावल का डिब्बा नहीं हूँ। मैं युआन परिवार की पहली बेटी हूँ। युआन यू। हाँ, अगर तुम युआन परिवार की पहली बेटी न होती, अपनी जड़ों के सहारे तुम भी एक किसान होती। क्यों न किसी नश्वर से शादी कर लेती? तुम नश्वर हो, कभी परी महल मत जाना। बुरा है युए, अपने कान ढक लो। वह तुम्हारा दाव हृदय नष्ट करना चाहता है। मैं कचरा नहीं हूँ। मैं युआन परिवार की पहली बेटी हूँ। मैं युआन परिवार का गौरव हूँ। मैं कचरा नहीं हूँ। नहीं, तुम कचरा हो। मैं एक कल्पित कुतिया हूँ। तुम मुझे भी नहीं हरा सकती। तुम कचरा नहीं हो। असल में युआन परिवार ने बहुत पहले तुम्हें छोड़ दिया है, इसलिए युआन गैंग को पाला गया। तुम एक बेकार मूर्ख हो। चेहरे के सहारे अमृतत्व की खेती कर रही हो, दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हो। मैं कचरा हूँ। मुझे अमृतत्व की खेती नहीं करनी चाहिए थी। सही है, जारी रखो। लड़के, तूने मेरी पीठ की हड्डी तोड़ दी। तू एक राक्षस पाल रहा है।
राक्षस को क्या हुआ? ग्रीन हाउस के फूलों को पता होना चाहिए कि प्रतिभा क्या होती है। इतना कुटिल, लेकिन तुम दुनिया को कम आंकते हो। मेरे पास एक बैक पॉकेट है। युआन यू, अब खाओ। एक नाइफ। यह तियाना युआन डैन है, वह मर गई। तियाना युआन डैन मैं लेता हूँ। तुम जीवन में केवल एक बार खा सकते हो। युआन हुआई, यह तियाना युआन डैन 30 साल की उम्र के बदले में आध्यात्मिक शक्ति की खेती कर सकते हैं। युआन का मौजूदा कल्टीवेशन बेस आधिकारिक तौर पर जिंदान स्टेज पर पहुंच गई है। युआन शान, तुम अपने ही लोगों की जान की परवाह नहीं करते। जब तक जीत सकते हो, सब कुछ इसके लायक है। युआन हुआई, इस बदमाश से मत हारना। हा, यही है जिंदान स्टेज की ताकत। युआन हुआई, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फ्लाइंग विंग्स साइलेंस तकनीक। कृपया संत बन जाइए। कृपया संत बनो। एक मिनट रुको मुझे देखने के लिए। जैसे चमगादड़ आसमान देखता है। चालें खेलो। छाया विलोपन तकनीक। और कौन मुझे चुनौती देना चाहता है? हो गया, मैं पहले आराम करूंगा। जागने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। मर मत जाना बच्चे। BS से मारी आराम, BS से। शुक्रिया गुरुजी, आप बहुत कमाल के हैं। युआन यू एक झटके में खत्म हो गया। तुमने कौन सा जादू इस्तेमाल किया? बूढ़े, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल और मुझे साफ देख। यह युआन यू था जिसने दवा पी थी। 30 साल की उम्र के बदले स्तर सुधारा। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जिस तरह से तुमने अपनी ताकत बढ़ाई, उसकी कीमत क्या थी तुम खुद जानते हो। मैं कैसे सुधरा, इसकी चिंता मत करो। युआन गैंग, क्या तुम कछुआ बनोगे? ठीक है, संप्रदाय प्रतियोगिता जारी है। क्या कोई बाहरी संप्रदाय का शिष्य युआन हुई को चुनौती देना चाहता है? यह लड़का अजीब है। आज तुम्हें काम सौंपने के बाद मैं उसे मार डालूंगा। 10। क्या तुम उस कुतिया को नहीं चाहते? मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। शियाओ यू, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, सीधे सादे ढंग से। मेरा इंतजार करो। चूंकि कोई चुनौती नहीं दे रहा है, मैं घोषणा करती हूँ इस बार बाहरी संप्रदाय के युआन हुई विजेता है। अब से युआन हुई बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ भाई होंगे। वाह वाह वाह, बड़े भाई जीत गए। बड़े भाई जीत गए। हाँ। इस प्रतियोगिता का पुरस्कार 2000 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर है। साथ ही बाहरी संप्रदाय की वरिष्ठ बहन की शादी का अनुबंध भी है। आओ और शू परिवार का दहेज ले जाओ। 100 किलो सोना और 100 तोला जेड, सोने और जेड से भरा। शताब्दी सद्भाव, एक तलवार ताइया, एक तलवार लोंगक्वान। फेरवे एक दूसरे पर निर्भर। वुयुन चांगलोंग, एक मोती एक टुकड़ा जेड का तारों भरा। बिल्कुल सही जोड़ी। कितना बड़ा दहेज है, हे भगवान, इतना भव्य, कितना भाग्यशाली। युआन हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सक्षम हो। मेरे ताओ साथी बनो। बमुश्किल पार किया, लेकिन अभिमान मत करो। मैं हर मामले में बहुत सख्त हूँ। चिंता मत करो, मैं यह आत्मा पत्थर ले लूंगा। लेकिन अगर युआन हुआई, शू वेन जिशिया पंथ के सभी पुरुष शिष्यों का सपनों का साथी है। क्या तुम सच में शादी के अनुबंध को ठुकराना चाहते हो? शू परिवार एक बड़ा साधक परिवार है, 10 युआन परिवारों से ज्यादा ताकतवर। क्या तुम्हें पता है तुम क्या खो रहे हो? मैंने कहा मैंने शादी तोड़ दी। मैं युआन हुआई, तुम्हारा दोहरापन पसंद नहीं करता, एक जहरीली जुबान वाली औरत। युआन हुआई, मैं शू परिवार की पहली बेटी हूँ। तो क्या हुआ अगर तुम सगी बेटी हो? अपने दहेज के साथ मेरी आंखों से ओझल हो जाओ।
वह सच में खास है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी शादी तोड़ने की? दुनिया में ऐसा आदमी भी है? रुको, मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम मनमानी कीमत लगा सकते हो, 10 शून्य आत्मा पत्थर या 100 शून्य आत्मा पत्थर, या तुम पूरे युआन परिवार को खरीद सकते हो, लेकिन मैं शू वेन अपनी इज्जत नहीं खो सकती। मैं चाहती हूँ तुम इस शादी के अनुबंध को टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़े टुकड़े उठाकर मुझे दो। शू वेन, मैं तुम्हारी सगाई फाड़ता हूँ क्योंकि तुमने मेरा पर्चा फाड़ा। अब हम बराबर हैं। मैं युआन हुआई नरम चावल खाने वाला आदमी नहीं हूँ। अपना बदबूदार पैसा ले जाओ। मुझे एक कारण दे, तुम्हें कोई पसंद है ना? हाँ, मुझे जो पसंद है वह है जिक्सिया फेरी। युआन हुआई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास है? यह बच्चा पहले बड़ों को पसंद करता था। मात्र मैंने कहा मुझे तुम पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए बच्चा पैदा करो। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। जिक्सिया फेरी मिस जू, समझे मैं क्या कह रहा हूँ? युआन हुआई, तुम बेशर्म हो। अपनी हैसियत समझो। मेरा नाम जू है। मैंने तुम्हें सदस्य बनाया क्योंकि मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार की तरह बिगाड़ूंगा। अपना बुरा मिजाज मुझे दे दो। अपने दहेज के साथ वापस जाओ। तुम्हारा विवाह रद्द हो गया। युआन हुआई, मैं तुम्हें 2 रास्ते देती हूँ, या मुझसे शादी करो या तो मैं तुम्हें मार डालूं। एक चुनो। अगर तुम कर सकते हो तो मुझे मार डालो। अच्छा युआन हुआई, तुम सिर्फ एक बाहरी शिष्य हो। मैं जल्द ही आंतरिक शिष्य बनने जा रही हूँ। अगले महीने आंतरिक शिष्य तुमसे बड़े होंगे। मैं अकेली हूँ जो अखाड़े से जीवित बाहर निकल सकती हूँ। ठीक है, अगले महीने की आंतरिक द्वार प्रतियोगिता मैं एक बाहरी शिष्य के रूप में भाग लूंगा। अगर तुम कर सकते हो तो मुझे मार डालो। बहुत हुआ बकवास। तुम दोनों वापस जाओ और शुद्ध हृदय कला को 10 बार लिखो। युआन हुआई बहुत बहादुर है। कुछ कहना है? मैंने तुमसे पहले कहा था। तीसरी बात, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिक्सिया संप्रदाय की महिलाएं एक से अधिक क्यों हैं? मैंने अभी तुम्हें नाराज नहीं किया। तुमने शू वेन से शादी नहीं की क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं 1000 साल पुरानी हूँ। मैं 1000 साल का हूँ, इसमें बुरा क्या है? मुझे परिपक्व लोग पसंद हैं। चुप रहो, ये झूठ अब और नहीं सुनना चाहती। और तुम्हें ध्यान से सोचना होगा, आंतरिक दरबार की शिष्य प्रतियोगिता बाहरी दरबार जैसा बच्चों का खेल नहीं है। आंतरिक दरबार के शिष्य सभी असाधारण लोग हैं। अपने स्तर से ऊपर के विरोधियों को मार सकते हैं। जब से शू वेन का अनुबंध खत्म हुआ है, तुम्हें जाने नहीं दे सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। नंबर, आंतरिक दरबार के शिष्य भी सभी नींव निर्माण के मध्य चरण में हैं। नींव निर्माण के अंतिम चरण के राक्षस भी हैं। तुम्हें पता लगाना होगा कि तुम किसका सामना कर रहे हो। अपनी तुच्छता को समझो, तभी प्रगति संभव है। कृपया निश्चिंत रहें, मेरे पास लड़ने की ताकत है। और मैं इसे एक बार और कहूंगी, देवत्व की खेती करना, देवता बनना नहीं, यह संसाधनों के बारे में है। दुनिया को देखो, हर ताकतवर व्यक्ति के पीछे व्यक्तिगत प्रयास नहीं होता बल्कि अनगिनत संसाधनों का संचय होता है। आंतरिक दरबार प्रतियोगिता तुम्हारे पास कम से कम नींव निर्माण के अंतिम चरण की ताकत होनी चाहिए, अन्यथा तुम खुद को शर्मिंदा करोगे। क्या सिर्फ आध्यात्मिक पत्थर हैं? मेरे पास हैं। खुद करो। संप्रदाय प्रमुख, तियानजी मंदिर में एक अत्यावश्यक मामला है जिस पर चर्चा करनी है। हमारे 2 प्रत्यक्ष शिष्य गायब हैं। गायब कैसे हो सकता है? मैं किसी से पूछने के लिए ढूंढ रहा हूँ। मैं हुआ नक्सी संप्रदाय गया था और वह वापस नहीं आया। यह कैसे हो सकता है? शू वेन, युआन हुआई, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। सही कहा, मैं और वह। गुरु के आदेशों का पालन करो। यह जॉय संप्रदाय, यह पूरे डोंगशेंग शिंजो में सबसे लोकप्रिय जगह है। कहा जाता है कि यहाँ धन, विवाह और शांति की प्रार्थना की जा सकती है। सब कुछ मांगा जा सकता है। दुनिया में इसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, लेकिन मैंने उनके मंदिरों को विस्मरण आभा के साथ देखा है। मैं हमेशा उतना शांत महसूस नहीं करती जितना दिखता है। गुरु जी, आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं, शायद मैंने गलत पढ़ा। तुम्हें बस याद रखना है, आंतरिक शिष्य मेरे संप्रदाय की नींव है। तुम्हें 2 वरिष्ठ भाइयों को ढूंढना होगा। संप्रदाय स्वामी के 2 वरिष्ठ भाइयों की विशेषताएं क्या हैं? जो यून शुवेन 2 वरिष्ठ भाई, गर्दन के पीछे एक निशान, दूसरा जन्मजात दोहरी पुतली वाला, एक आंख में 2 पुतलियां हैं। हाँ,
युआन हुआई, मैं सीधे कहूंगी, तुम्हारे साथ बदकिस्मती है। पहले इस बारे में बात करते हैं। यह यात्रा पूरी तरह मेरे बारे में है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं नीम निर्माण के अंतिम चरण में हूँ और तुम नीम के मध्य में हो। मेरा कल्टीवेशन बेस तुमसे थोड़ा ऊंचा है। ठीक है, यह खतरनाक है। तुम जाओ। जॉयसेट आगे है। तुम कहते हो कि मैंने पहले देखा है। पहले अपनी साधना कर लेते हैं। आवाज मत करो, स्थिति देख लेते हैं। शोर है। 2 दानदाताओं का स्वागत है। दोनों दानदाता एक देवता और एक मर्त्य हैं। जॉय सेक्ट में क्यों आए हैं? गुरुजी, यह मेरी पत्नी है। हम जल्द ही बच्चा पैदा करने वाले हैं, तो मैं खास तौर पर मंदिर आया हूँ आशीर्वाद लेने। माँ और बच्चा सुरक्षित रहें। दानदाता जो कह रहे हैं वह सच है। बिल्कुल, आपके मंदिर का माहौल बहुत अच्छा है। बकवास, यह पूर्वी छो राजवंश का सबसे आध्यात्मिक मंदिर है। दुनिया आनंद जानती है, केवल धूप को भुलाया नहीं जा सकता। तीर्थयात्री कहाँ हैं? हड्डियों का ढेर। हॉल में झुकते समय अपने शब्दों पर ध्यान दो। भौहें नीचे रखो, आंखें मत खोलो। अंधेरा होने से पहले भाग जाओ। हा 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 हा। यहाँ बकवास बंद करो। दो दानदाताओं, माफ करना, यह एक पागल है। कारण समझ में नहीं आता। हम केवल इंतजार कर सकते हैं। अगर यह बोधिसत्व है, आंखें खोलो और अंधेरा होने से पहले भाग जाओ। आपका क्या मतलब है? यह पागल क्या कहना चाह रहा है? पागल को बंद कर दो, यह डरावना है। हाँ हाँ हाँ। तुम दोनों मेरे पीछे गेल महलाओ। वहाँ सबसे आध्यात्मिक सुगंध है। पत्नी के लिए ड्रैगन और फीनिक्स जैसा बच्चा मांगो। आप दोनों एक इच्छा कर सकते हैं। काश मेरी पत्नी के 8 बच्चे होते। तुम मेरे लिए 8 प्यारे बच्चों को जन्म दे सकती हो। लगभग हो गया, मौत को मत बुलाओ। भगवान तुम्हारा भला करे। अगर बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं, अंधेरा होने से पहले भागो। यह बोधिसत्व सच में अपनी आंखें खोल दी। क्या दानी ने अपनी इच्छा पूरी कर ली? अब देर हो रही है। अगर आपको बुरा न लगे तो आप इस मंदिर में रुक सकते हैं। कल सुबह तक निकलने में अभी देर नहीं है। इस मोटे भिक्षु में कुछ गड़बड़ है। बहुत अच्छा, ठीक समय पर। हम भी थके हुए थे। कृपया मास्टर से व्यवस्था करने को कहिए। बिल्कुल। महाराज, इन 2 लोगों की बुद्ध प्रतिमाएं क्यों? कितनी सजीव। दानी जी, आपकी आंखें बहुत तेज हैं। ये हमारे मंदिर के दिवंगत भिक्षु हैं। हम उन पर सोने की धूल चढ़ाएंगे। उन्हें कमल के आसन पर चित्रित करेंगे। इसे आमतौर पर मांस बुद्ध कहा जाता है। मांस बुद्ध? यह तो एक असली मृत व्यक्ति है। यह कैसा रिवाज है? केवल अत्यधिक सम्मानित संप्रदाय ही मांस बुद्ध रख सकते हैं। यह संप्रदाय की शक्ति साबित करता है। यह सच में बड़ा है, बहुत बढ़िया। कम बोलो। नहीं, यहाँ का सुनहरा बुद्ध। सच में? आजकल मौसम बहुत नम है। मैंने तुमसे कहा था यह नाम था। हाँ होस्ट, मैं आज भी चाहता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी एक साथ रहें। एक साथ रहने की व्यवस्था करें। गुड पेनिलेस मोंक पहले रिटायर होगा। जो यून और जू वेन, 2 सीनियर भाई। गर्दन के पीछे एक निशान। दूसरा जन्म से दोहरी पुतली। एक आंख में 2 पुतलियां हैं। क्या ये मेरे 2 भाई हैं? तुम क्या कर रहे हो? हमारे सीनियर भाई को मत ढूंढो। अगर मैं गलत नहीं हूँ, वे मारे गए हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरे साथ चलो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। क्या तुमने रात भर नहीं कहा था? जू वेन, मेरी बात सुनो। यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक समस्या है। क्या समस्या है? होस्ट बहुत अच्छा है। क्या तुमने अभी मांसल बुद्ध देखा? असल में वह है। तुम क्या हो? वास्तव में इसका काफी कलात्मक मूल्य है। जीवंत जानदार। हमारे संप्रदाय में ऐसी कोई कला नहीं है। बहुत अच्छा। हाल ही में रात को आसपास अक्सर जंगली सुअर होते हैं, इसलिए दरवाजा बंद कर लो। मुझे नहीं पता तुम दोनों यहाँ कैसे आए। हम बाहर आकर पेशाब करेंगे। अच्छा, मैंने 2 के लिए कमरा और खाने का इंतजाम किया है।
अगर तुम दोनों इसकी कदर नहीं करते, मैं अपना चेहरा और नहीं रख सकता। जो कुछ भी वे तुम्हें दें मत खाना। क्या मतलब? यहाँ कुछ भी सही नहीं है। भाइयों को मार दिया गया होगा। भाई की ताकत हमसे ऊपर है, यानी नीम के निर्माण की पूर्णता। इस बौद्ध मंदिर से जीवित बाहर नहीं निकल सकते हम। यह एक भ्रम है। खैर, मैं चाहता था कि तुम आराम से मरो। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने होशियार हो, लेकिन नौजवान, तुम भी खत्म हो। मैं तुम्हें पेंट करने दूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि आज हम में से कौन पेंट करता है। दुष्ट आत्मा अमर रचना। लड़के, मैं तेरा दिल आदरणीय को चढ़ाऊंगा। हा हा हा, इस रचना में हथियार बेकार हैं। तुम मारे जाने वाले नश्वर हो। यह इंसान का खून नहीं है। क्या इंसान का खून स्वादिष्ट होता है? बहुत गर्म है। तू क्या बला है? इंसान के खून में राक्षसी ऊर्जा है। मेरे गुरु ने कहा मैं एक राक्षस हूँ, मुझे एक इंसान जैसा लगता है। शरीर में राक्षस की हड्डियां हैं। एक जानवर जो न इंसान है न राक्षस बूढ़े ने तुझे ले लिया। डंडा। फुटियन डंडा विधि प्रथम रूप। पहाड़ों को मारना और बाघों को हिलाना। हम उबाओ पूर्णिमा जितना दिलचस्प नहीं। यह एक आध्यात्मिक भ्रूण है, एक टॉनिक जो अनगिनत विश्वासों से जुड़ा है। इससे मैं सीधे नींव निर्माण के बाद के चरण में पहुंच सकता हूं। युआन हवे, तुम में कुछ काबिलियत है। कोई बात नहीं, हो गया। जल्दी से संप्रदाय वापस जाओ और रिपोर्ट करो। आज क्या हुआ? मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नहीं चाहिए। याद रखना, अब से बाहर जाओ तो मेरी बात सुनना। हम पर तुम जॉय सेक असल में शैतान के साथ मिल गया। मेरे 2 सीधे शिष्य मर गए। मैं भी गुस्से में हूँ। युआन हुआई और शू वेन के 2 शिष्यों ने अच्छा काम किया है। 1000 आध्यात्मिक पत्थर, एक जादुई हथियार। धन्यवाद गुरुजी। युआन हुआई, खुश हूं कि तू अभी भी जिंदा है, ताकि मैं तुझे अपने हाथों से मार सकूं। मेरी बहन कैसी है? वह अच्छी थी। उसने मेरे पैर धोए। रात में गुरु की सेवा कर उसने मुझे मारा। कैसा रहेगा अगर मैं उसे तुझे वापस कर दूं? कल मैं तुझे दिखाऊंगा कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। मेरे लिए इसे तोड़ दो। आखिरकार फाउंडेशन बिल्डिंग का आखिरी। हर साल की आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आंतरिक शिष्य हमारे संप्रदाय में सबसे अच्छे हैं। आज का विजेता तुम हमारे सर्वोच्च खजाने का गुप्त मैनुअल पा सकते हो। ड्रैगन गॉसिप स्टेट। ठीक है, ठीक है। युआन हुआई, बहुत जल्दी मत मरो। मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हें मारना चाहता हूँ, तो मेरी बहन को खुलेआम उठा ले। पहला मैच युआन हुआई बनाम जू वेन। युआन हुआई, मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के अंतिम चरण में हूँ। तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। आत्मसमर्पण कर दो। चलो महिला, मुझे सीखने दो। हम लगता है तुम टोस्ट नहीं कर रहे हो। जुर्माना शराब पी लो। उड़ती तलवार।
क्या बड़ी बहन सेकंडों में मारी गई? मैं घोषित करती हूँ कि यह जीत युआन हुआई की है। संप्रदाय प्रमुख, स्याही की जरूरत नहीं। मैं युआन गैंग के साथ युद्ध की घोषणा क्या है? युआन गैंग? मैंने सुना है कि युआन गैंग एक अद्वितीय प्रतिभाशाली है। वह पहले से ही नींव निर्माण के अंतिम चरण में है। क्या आप? युआन हुआई, तुम पागल हो। युआन गैंग को एल्डर युआन शान ने चुना था। वह पहले से ही नींव निर्माण के अंतिम चरण में है। यह वह शख्स है जिससे संप्रदाय में गुरु का उत्तराधिकारी होने की उम्मीद है। सीधे सबसे मजबूत को चुनो। हाँ, मैं बस युआन गैंग पर युद्ध की घोषणा करना चाहता हूँ। दिलचस्प। तुम जैसा कमीना मुझे चुनौती देने का हकदार है। मजाक? हद से ज्यादा। अपनी तलवार उठाओ। मैं तुम जैसे बदमाश से बकवास नहीं करना चाहता। कमीना। हाँ, लोगों को ऊपर लाओ। शियाओ युआन, क्या परेशानी है? भाई, मैं ठीक हूँ। यह खूबसूरत महिला अवज्ञाकारी है। गुरु के रूप में मुझे छोटे और बड़े दोनों को सजा देनी चाहिए। उसके हाथों ने गलती से मेरे कपड़े दाग दिए। बेशक मैं उसे अपंग कर दूंगा। यांग गैंग, तू मौत को बुला रहा है। चूंकि मैं उसका मास्टर हूँ, उसे मार डालो। क्या कर सकता है बेवकूफ? अपनी तलवार उठा और मौत की ओर ले जा। भाई, तुम उसके सामने टिक नहीं सकते। उसे बड़ों ने अपनी विद्या दी है। अब वह अंदरूनी दरवाजे का पहला व्यक्ति है। मैंने कहा तलवार उठाओ। क्या बहरे हो? ठीक है, फिर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। एवोल्यूशन 3000। यह गुप्त विद्या है। युआन शान ने इस गुप्त तकनीक को फैला दिया। यह पागलपन है। हम्फ ब्रोकन माउंटेन। भैया, मारना बंद करो। शियाओ ठीक है भैया। शियाओ युआन, मैंने बस थोड़ा सा शुरू किया था और तू गिर गया। युआन हुआई, समझता नहीं है क्या? साधना तो बैकग्राउंड की चीज है, ये संसाधनों की बात है। तेरी जिंदगी बेकार है। तू बस एक कमीनी है जो नीचे से रेंग कर निकली है। ओह, मुझे अब भी याद है तेरे पास साधना का कोई तरीका भी नहीं है। लेकिन तेरी बहन अच्छी है। वह एक अच्छी भट्टी है। जब वह बड़ी हो जाएगी, मैं चुन सकता हूँ। मुझे तेरा शुक्रिया भी अदा करना है कि तूने उसे मेरे पास भेजा। तुझे ऐसे मार दूं या पूरा छोड़ दूं? तुम अब भी बात कर सकते हो। मुझे लग रहा है तुमने जो पृष्ठभूमि बताई थी, तुमने जो संसाधन बताए थे, और तुम्हारे बादल माता पिता, तो अब तुम्हारे लिए घुटने टेककर माथा टेकना और कबूल करना बहुत देर हो चुकी है। तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। बस इतना ही तुम्हारी पृष्ठभूमि है। मैं अब भी लड़ सकता हूं। मौत को चुनौती देने वाली तलवार की ची और खून। फीनिक्स का 1000 तलवारों का चित्र। फीनिक्स तलवार। युआन हुआई, भागो। युआन हुआई, जल्दी से नीचे झुक जाओ। भैया, मेरे गुरु ने मुझे एक वाक्य सिखाया था। हमारी पीढ़ी के योद्धा 3 धर्मों के कुलपतियों के सामने भी लड़ने की भावना से कभी पीछे नहीं हटते। युआन हुआई आज से मेरी आंखें फिर कभी नहीं ढक पाएगा। फुटियन डंडा विधि, तीसरा अंदाजा। आसमान तोड़ दो। यह फाउंडेशन बिल्डिंग ग्रेट परफेक्शन की ताकत है। यह अंगूठी वास्तव में इतनी ताकतवर है। तूने यह अपने ऊपर लाया है। यह कैसे संभव है? मैं स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत हूँ। पता चला कि तू कमजोर है। तू है, तू ही है। निषिद्ध कला। हारे हुए का बेकार गुस्सा। भाई तुझे घर ले जाएगा। यह संभव नहीं है। तू एक कमीने से कैसे हार गया?
युआन गैंग जशिया संप्रदाय का शिष्य होने के नाते यह घृणित है। गुरु, आपने हमेशा युआन हुआई का पक्ष लिया है। क्या यह संभव है कि आप दोनों पुराने दोस्त हैं? युआन गैंग, तू चौंक गया है। प्रतियोगिता खत्म हो गई। युआन हुआई, मैं फिर से क्यों लड़ सकता हूँ? युआन हुआई, मैं तुझे मार डालूंगा। भैया, शियाओ युआन, तू इतनी बेवकूफ क्यों है? भैया, अब मेरी माँ नहीं है, मैं अपने भैया के बिना नहीं रह सकती। शियाओ युआन, डर मत, मैं तुझे घर ले जाऊंगा। ठीक है, हम घर चलें। शियाओ युआन, क्या प्यारा भाई बहन का रिश्ता है? कैसा रहेगा? मैं तुझे अभी तेरी बहन से मिलवाता हूँ, ठीक है? ऊर्जा और रक्त उबल रहे हैं। लिंग ताई का क्रोध। गुरु ने उसे तुम्हारे लिए मारा। गुरुजी, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। हम युआनगांग, तुम मोहित हो। आज भी तुम संप्रदाय के शिष्यों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो। तो क्या हुआ? जंगल का कानून ताकतवर राजा होता है। मुझे करने दो। युआन गैंग, मैं चाहता हूँ तुम शियाओ युआन की जान की कीमत चुकाओ। युआन हुआई, तुम पीछे हटो, यह वादी तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपनी प्रेमिका की सलाह सुन लो, उसकी बाहों में छिपकर रो लो। जान या मौत? आज मैं युआन हुआई अपनी जान की बाजी लगा रहा हूँ। युआन गैंग को मत मारो, क्यों खड़ा है? ठीक है। गलत, तुम मारे गए। हत्यारे मारेंगे, तुम मौत के हकदार हो। मौत को न्योता देना। अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं कैसे मरूं? अन्याय किंग कॉन्ग ग्लेरिंग उद्यान स्टिक मेथड का चौथा रूप। आदेश दो आकाश और पृथ्वी को। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? मुझे मारो, युआन परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मेरी माँ का क्या? शियाओ युआन का क्या? वे कुछ नहीं बल्कि दिग्गजों का झुंड है। यह कैसा रहेगा? तुम मेरे पीछे आओ, मैं युआन परिवार को तुम्हारा सहारा बनने दूंगा। चुप रहो, जो युआन परिवार अनदेखा करता है, आज मैं तुम्हें पशु योनि में भेजूंगा। युआनजू, मुझे बचाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने कहा था कि जो भी आ जाएगा वह मर जाएगा। मैच युआन शान और युआन हुआ को मरना होगा। बूढ़ा मेरे शिष्य को तंग करता है। गुरु, अगर मैं नहीं कर सका, मेरी मदद करो शियाओयू को ले जाने में। जिशिया, तुमने युआन हुई को मेरे पोते को मारने दिया, कारण क्या है? युआन बुजुर्ग, सावधानी से बोले। एक, ये दोनों जानलेवा लड़ रहे हैं, जान का सवाल है। दूसरा, यह युआन गैंग मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, मोहित हो गया है। युआन हुई बस मेरे जशिया संप्रदाय की सफाई कर रहा है। यह युआन गैंग मेरे युआन परिवार का सीधा बेटा है। यह मेरे युआन परिवार का वंशज है। जब अमर द्वार में प्रवेश करो तो सांसारिक बंधन छोड़ दो। तुम हमेशा ऐसा करते हो। मैं बस तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम? शुरवन ने योनहॉय को इलाज के लिए नीचे ले गई। ठीक है, अब से मेरा युआन परिवार जिशिया संप्रदाय से अलग हो जाएगा। धन्यवाद जिशिया परी, आपकी रक्षा के लिए। तुम मुझे दोष दे सकते हो श्याओ युआन की मौत के लिए। अगर मैं पहले आगे आकर उसे वापस लाती, शायद वह नहीं। शियाओ युआन मेरी बहन है, मुझे उसे लेने जाना था।
हुआई इस लड़की को घर ले जाना चाहता है। तुम संप्रदाय की रक्षा करो। युआन शान अच्छा नहीं लगता। तुम युआन हुआई, तुम युआन घर वापस जाना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। युआन परिवार हमेशा मेरे शू परिवार को याद रखता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शू परिवार की लड़की बुरी नहीं। संप्रदाय पर संकट आ गया है, जल्दी वापस चलो। बुरा हुआ। मुझे डर है कि संप्रदाय में कोई दुर्घटना होगी। तो चलो जल्दी वापस चलते हैं। चलो। रास्ते से हटो। भाई युआन हुआई, क्या हम खून के अवरोध में फंस जाएंगे? आधा सही है। खून का अवरोध सच है, लेकिन यह नरक से जुड़ा है। नरक? केवल गिरे हुए राक्षस ही नरक में कैद होते हैं। मैं नहीं जाना चाहती युआन हुआई, मैं नरक नहीं जाना चाहती। घबराओ मत। क्या तुम सामने आने की हिम्मत नहीं रखते? यह मेरे खुद करने लायक नहीं है। तुमने मेरे भतीजे को चोट पहुंचाई, बस मर जाओ। युआन शान, तुम्हारा युआन परिवार वे केवल ऐसे नीच तरीकों का उपयोग करने की हिम्मत रखते हैं। क्या तुम डरते हो कि दादा मेरी छड़ी के नीचे बेरहम होंगे? बस चुप रहो। तुम्हें मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है, छोटे बदमाश। मैं अभी भी जिशा संप्रदाय वापस जाने में व्यस्त हूँ। तुम नरक में मरोगे। युनशान, युनशान। युनशान, युनशान। गुरु, मैं इस नरक जेल से जल्दी कैसे बाहर निकलूं? युआन शान को डर है कि वह शैतान के रास्ते पर चला गया है। मुझे डर है कि इससे संप्रदाय को नुकसान होगा। अच्छा लड़का, मेरा शिष्य है, काफी पागल, लेकिन यह नरक से बाहर निकलना आसान नहीं है। गुरु जिक्सिया संप्रदाय में है। इसे इतना प्यार से क्या बुलाते हो? विवरणों पर ध्यान मत दो, परिणामों पर ध्यान दो। गुरु युआन शान जिक्सिया परी के लिए गए। अरे चिल्लाना बंद करो। ओह समझ गया, लेकिन तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ कम से कम 3 साल। गुरु ने युआन गैंग को मार डाला। मैं पहले से ही जिंदान के शिखर पर हूँ, छलांग लगा सकता हूँ। ये नासेंट सोल जैसी चीजें, मैं इसे एक डंडे से मार सकता हूँ। यह भूत राक्षस तुम एक डंडे से मार सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी विशेषज्ञ से मिलो, मुझे डर है कि थोड़ा मुश्किल है। यह निर्वासना दानव प्रभु का इलाका है, उसे हराकर ही नरक से बाहर निकल सकते हो। कौन? मुझे जल्द से जल्द उन्नति करनी है। तुम आखिरकार आधे इंसान और आधे राक्षस हो। मेरी शक्ति को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकते। युआन गैंग के साथ लड़ाई, मैंने इसे बाहर निकाला, मेरी आत्मा को नुकसान पहुंचाया। मुझे सोने की जरूरत है, थोड़े समय के लिए नींद नहीं बना सकता। अगर तुम जिंदान चरण को पार कर लो, मुझे डर है कि अभी भी मौका है। गुरु, मैं समझ गया, मैं पार कर लूंगा। जू वेन बाहरी संप्रदाय की वरिष्ठ बहन है, योग्यताएं भी ऐसी ही हैं। शिक्षक बनना, परेशान मत करो। अरे तू लुच्चा बंदर जैसा स्टाइल क्यों रखता है? क्या तूने उस नॉर्थ वेस्ट वाले को देखा है? नहीं, यह गुरु नहीं है। यह बिल्कुल गुरु जैसा दिखता है। तो क्या हो रहा है? तू कौन है? मैं बंदर राजा हूँ। नहीं, गुरु अभी भी मेरे अंदर हैं। तू सन वुकोंग है, तो मेरा गुरु कौन है? तू गुरु कहता है, लगता है तू इस बदबूदार बंदर को जानता है। क्या यह कोई और 6 ईयर हो सकता है? छड़ी भी वही है। क्या तू 6 ईयर है? चुप रह और लाओ सुन की तुलना उस कचरे से मत कर। गुरु अभी भी सुप्त हैं। अब हमें इसके लिए जाना होगा। हम तेरे पास यह छड़ी क्यों है? ठीक है, बिल्कुल परिचित सांस है। बाहर आ और मर। मैं इन तीनों लोगों में से केवल एक को मार सकता हूँ। गुरु जागो। तू एक बंदर से भी बदतर है। घबरा मत। आप मेरे पोते को मारना चाहते हैं? शिष्य, तुम मरना नहीं चाहते। सच में तू ही है। तू मेरे नरक में कदम रखने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तुझे जरूर नष्ट कर दूंगा। तो मैं ही एकमात्र बंदर ऋषि हूँ। आखिरी जिसने मेरे साथ असली और नकली बंदर राजा का खेल खेला था, पहले ही मर चुका है। असंभव, मैं स्वर्ग का महान वानर ऋषि हूँ। मैं ही वह हूँ। शिष्य, याद है बूढ़े सन ने तुझे आखिरी तरीका सिखाया था?
अगर मैं नसेंट सोल को तोड़ नहीं सका, अगर जान का सवाल है तो मैं नहीं कर सकता। उस बूढ़े सन के पास तुझे सिखाने के लिए एक आखिरी चाल है। आखिरी उपाय? ठीक है, तो तू बूढ़े सन की आत्मा को रिफाइन कर सकता है। न सिर्फ मेरी साधना मिलेगी, और बात यह है, मैं अभी भी तेरा धर्म रहूंगा। गुरु, मुझे शक्ति दो, मुझे बदला दो, मैं नहीं कर सका। ठीक है, बकबक मत कर। बूढ़े सन का शिष्य सिर्फ खुद ही अपनी रक्षा कर सकता है। जिशिया, मेरा ख्याल रखना, हम सब यहाँ नहीं मर सकते। यह भी बूढ़े सन की इच्छा है। गुरु, मेरे पोते को मार दो, खुद मौत के मुंह में जा रहे हो। कानून स्वर्ग और पृथ्वी के लिए बोलता है। युआन हुई, आपने फिर से मुझे बचाया। मैं शू वेन जीवन भर आपका अनुसरण करूंगी। मैं शू मिस को अपना साथी बनाने की हिम्मत नहीं करता। आपका अनुसरण करना मेरा सौभाग्य है। चलो जल्दी से संप्रदाय में वापस चलते हैं। युआन शान की बात भी गुरु को जल्द से जल्द युआन हुआई, तुम क्यों रुक गए? गुरु को जल्दी बताओ, पहले से तैयारी करने के लिए। कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ध्यान से देखो, संप्रदाय में वापस आने से लेकर अब तक हमने किसी को नहीं देखा। हाँ, सब कहाँ गए? क्या युआन शान पहले ही आ गया है? मैंने आध्यात्मिक शक्ति से खोजा, कोई असामान्यता नहीं मिली। तो हम अलग हो जाओ। तुम घायल हो, फिर से तलवार खोदी, अब वापस निवास जाकर चिकित्सा करो, रास्ते में जादुई उपकरण ले लो। तो यह गुरु को देना होगा। मेरा स्तर बढ़ गया है, शरीर के घाव ठीक हो गए हैं। अब भले ही तुम युआन शान से सीधे मिलो, मेरे पास लड़ने की ताकत भी है। जिक्सिया का ध्वनि संदेश मुझे निश्चिंत करता है, मुझे जल्दी से जाकर देखना होगा। ठीक है, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगी, तुम खुद सावधान रहना। ठीक है। गद्दार युआन शान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? जिक्सिया, मैं हूँ युआन हुआई। युआन हुआई, तुम मरे नहीं हो। किसने कहा कि मैं मर गया? क्या मैं जिंदा और सक्रिय नहीं हूँ? युआन शान ने कहा कि तुम मर गए हो। युआन शान, अब चूंकि तुम मरे नहीं हो, जब संदेश मिला तो जल्दी क्यों नहीं लौटे? जब मुझे संदेश मिला, उसे शूवेन के साथ नरक कारागार में घसीट लिया गया। नरक? वह शू वेन? हम जशिया, चिंता मत करो, शू वेन को भी मैं बाहर ले आया। पापी के 9 संप्रदाय स्वामी। हे मास्टर, मुझे मत मारो, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मुझे देखने दो। संप्रदाय स्वामी, आप बहुत उतावले हैं। बातूनी, बाद में देखो, यह पूरी तरह बड़ा हो गया है। यमलोक खतरनाक है, तुम भाग्यशाली थे कि जीवित बच निकले, और तुम्हें अपनी साधना में मेहनती होना चाहिए। कैसा गुरु जो तुम्हारी साधना नहीं देख सकता? संप्रदाय स्वामी, वास्तव में शिष्य को वरिष्ठों की विरासत मिली है, यह साधना का आधार है। इच्छाहीन दानव स्वामी को मारकर भाग निकला। एक हताश अवसर। तुम बहुत भाग्यशाली हो। जशिया, क्या तुम जानना चाहती हो कि किस देवता ने मेरी मदद की? मुझे डर है कि यह यमलोक कोई दानव पूर्वज तो नहीं, लेकिन तुम्हें देखो, किंगमिंग भूत नहीं लगा। दानव पूर्वज नहीं, यह वरिष्ठ मेरे पुनर्जन्म माता पिता के समान है। मेरी जान बचाई, मेरे लिए रास्ता खोला। वह क्यों तिया? क्या यह युआन शान है? बिल्कुल, युआन शान। ये चोर न सिर्फ संप्रदाय छोड़ा, बल्कि बुरी कलाओं का अभ्यास भी किया। युआन शान, एक संप्रदाय के वरिष्ठ के रूप में विश्वासघात। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुरी कलाओं का अभ्यास करने की? अब वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? कुतिया, तू युआन हुआई के साथ मिली हुई है, मेरे युआन परिवार के वंशजों को नष्ट कर दिया। मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? जब तुम पश्चातापहीन हो, तो आज मैं अपने दरवाजे को साफ करूंगी। हाँ, तू मुझे बहुत कम आंकती है। मेरा 100 साल का वरिष्ठ होना बेकार नहीं है। अभिमानी वरिष्ठ युआन बहुत आश्वस्त है।
अभ्यास समाप्त हो गया है। अभिमान, मजाक, जादू, तुम एक दुष्ट में बदल गए हो। जब तक वह काफी मजबूत है। शैतान का क्या जिक्सिया अंदर के घर में बेचैन है? आध्यात्मिक शक्ति की अशांति। युआन परिवार सचमुच बेशर्म है। बेशर्म, हा, तुम मेरे दिल में हो। यह धीरे धीरे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को खत्म कर देगा, तुम्हारी नाड़ियों को हिलाएगा। हा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी साधना का आधार जल्दी दे दो। और संप्रदाय, मैं तुम्हें पूरा छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। मैं प्रतिष्ठित जिक्सिया संप्रदाय की स्वामी हूँ। मैं तुम्हारे आगे कैसे झुक सकती हूँ? यह ठीक नहीं लग रहा। अभी भी बहुत जल्दबाजी है। मुझे कुछ और कश लगाने दो, फिर से नष्ट कर दूं। आज फॉर्म में नहीं हूं। रुको तुम, जिक्सिया संप्रदाय, मुझे तुम्हें नष्ट करना ही होगा। बस तुम ही हो। शायद तुम बहुत दूर से आए हो और पाया संप्रदाय गायब है। लेकिन लड़ाई का कोई निशान नहीं था। दूर पर्वत का जादू। तुम साधक की साधना और जीवन को सोख सकते हो। संप्रदाय में आधे शिष्य थे, चुपके से मार दिए गए। मैं स्वामी हूँ, उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो तुमने शिष्यों को विदा कर दिया? हाँ, मैं बाकी शिष्यों को भेजूंगी। हर संप्रदाय में मदद के लिए भेजा। तो तुम यहाँ रुककर मरने वाली हो? मैं स्वामी हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। तो फिर तुम क्यों नहीं रुककर दूर पर्वत से लड़ती? दूर पर्वत दुष्ट कलाएं सीखता है। यह बिल्कुल वैसा नहीं है जिसका शिष्य सामना कर सके। और अब मैं लंबे समय से घायल हूँ। पूर्ण विजय की कोई गारंटी नहीं है। क्या तुम जानते हो, अगर अब मैं नहीं आया होता, यह युआनशान होता और तुम आज यहाँ मर चुके होते। मैं जिक्सिया यूकेरिस्ट हूँ। अगर तुम खुद को उड़ाने की कोशिश भी करो, तुम दाम लगा सकते हो। दोनों का नुकसान। लापरवाह युआन हुई। मैं तुम्हें गले लगा लूं। गुरु, हम समय पर पहुंच गए। जिक्सिया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। युआन हुई बेकार है। हजारों साल पुराना एक बालक ने छेड़ा। युआन हुई, तुम और गुरु। तेरी प्रेमिका गुरु है। हाँ, मैंने कहा था, मुझे जिक्सिया पसंद है। क्या वह गुरु है? ये जिक्सिया परी है। तो क्या मैं युआन हुई सिर्फ जिक्सिया को पसंद करता हूँ? ठीक है, बकवास संभल जाओ। गुरु, तुम अभी भी ज्यादा खूबसूरत हो। गुरु, आप घायल हैं। लंबी कहानी है, मैं नहीं बताऊंगी। तुम दोनों जल्द से जल्द संप्रदाय छोड़ दो। क्या छोड़ दें? मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा था तुम्हारी देखभाल करूंगा। बहुत बात करना बेकार है। मैं अपने शिष्यों को अपने लिए जोखिम नहीं लेने दे सकती। गुरु, यह आदिम आत्मा बहुत शक्तिशाली है। जिक्सिया, अभी चले जाओ। सेक्ट मास्टर युआन हुआ, यह तय हो गया कि इस कुत्ते युआनशान के साथ रहना है, एक साथ मरना। मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन तुम आखिरकार जजू परिवार की इकलौती बेटी हो। मैं भी नहीं जा रही। तुम संप्रदाय प्रमुख हो और मैं भी हूँ। ठीक है, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ संप्रभु, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। क्या मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया था? तुम वापस क्यों आए? संप्रभु, आप अवज्ञाकारी हैं। शिष्य आपके पास शरण लेने आया है। तुम क्या कर रहे हो? गुरु को विश्वास नहीं कि मैं युआनशान को हरा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे विरोध करने की? मेरे दूसरे गुरु बंदर संत हैं। स्वर्ग के साथ लड़ाई का क्या? जिक्सिया, देव और दानव अलग हो जाते हैं, मत फंसो। मेरे साथ स्वर्ग वापस चलो। बंदर, इसे जाने दो। अगर आसमान मुझे दबाएगा तो मैं आसमान का विरोध करूंगा।
वापस आ गए। चिंता मत करो। हाँ, मैं हूँ। युआन हुआई, तुम सच में बहुत मजबूत हो। अभी मरे नहीं। तुम मरे नहीं हो। युआन हुआई कैसे मर सकता है? जब युआन परिवार का बूढ़ा कुत्ता यहाँ है, तुम क्यों भाग रहे हो? हा, इस बड़े संप्रदाय में सिर्फ 2 बचे हुए सैनिक हैं। मैं क्यों भागूं? तुम्हारे लिए पाताल लोक से भागना आसान नहीं है। फिर से मरने के लिए दौड़ रहे हो। जिंदा हो या मरा, मैं तुम्हें बोलने दूंगा। या सोचो कि तुम कैसे मरोगे। हा। युआन शान, तुमने मेरे संप्रदाय के शिष्य को युआन शान, तूने मेरे संप्रदाय के शिष्य को मार डाला। आज यहाँ हिसाब करना है। मजाक, बस तुझसे? और मैं सही था। तुझे एक और मौका मिल गया। क्या यह अन्याय है? अन्याय? यह मुझे कहना चाहिए था। अगर तूने मेरे युआन परिवार के वंशजों को नहीं मारा होता, मैं तुझे स्वीकार करने पर विचार कर सकता था, लेकिन अब युआन परिवार जानवरों के एक समूह से भी बदतर है। तू भूल गया, तू भी युआन परिवार से है। तेज जबान। अच्छा नहीं। मैं दिनों तक दुबका रहा, बस इसी पल के लिए। युआन हुआई, इस बार मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। कानून आसमान और जमीन के लिए बोलता है। यह रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भाग्यशाली हो। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आज यह सब तुम्हारा ही किया हुआ है। प्राचीन काल से साधना, जंगल का कानून, जीतने वाला राजा। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा। क्या कमजोर होने पर मरना चाहिए? तो युआन गैंग और युआन युए को मर जाना चाहिए था। तुमने बदला क्यों लिया? युआन परिवार के वंशज, मैं तुम जैसे नीच व्यक्ति के समान कैसे हो सकता हूँ? मेरे युआन खानदान की देव राह बर्बाद कर दी। धिक्कार है। जिक्सिया तुम्हारी रक्षा करती है। मतलब हाँ, एक स्लाश। तुम सब मरने के लायक हो। तुम कितने बेशर्म हो। गुरु, मैं जीत गया।